अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। इस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू परेशान हैं कि हमने ईरान पर हमला क्यों किया, हमने जंग का आगाज क्यों किया। दोनों सरबराहान चाहते हैं कि ईरान के साथ जंग बंदी हो, लेकिन दोनों सरबराहान ईरान को जंग बंदी के लिए रजामंद करने के लिए नाकाम हैं। अतलाक के मुताबिक इस वक्त सदर ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह जंग बंदी मुमकिन हो सके। इसी वजह से वो बहुत सारे आलमी सरबराहान से राब्ते में भी हैं। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी राब्ता किया, उन्होंने कहा जा रहा है कि इटली से भी राब्ता किया, उन्होंने कहा जा रहा है वो दीगर यूरोपीय ममालिक से भी राब्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह ईरान के साथ हमारी डील का कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त की सूरत हाल ये है, ईरान अमेरिका पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, ना ही ईरान नेतन्याहू और इसराइल पर भरोसा करने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता बरस की बात की जाए तो गुज़िश्ता बरस में दो मरतबा ईरान मुज़ाकरात कर रहा था अमेरिका के साथ और मुज़ाकरात के धोखे में ईरान पर हमला किया गया। पहली मरतबा गुज़िश्ता बरस जून में इसराइल ने सरप्राइज देते हुए ईरान पर हमला किया। ये वही वक्त था जब अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। अब क्या हुआ, फिर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था और मुज़ाकरात के धोखे में ईरान पर हमला हुआ। इसलिए अब ये कहना कि ईरान अमेरिका और इसराइल पर भरोसा करेगा, भरोसा खत्म हो चुका है। इसलिए मुज़ाकरात मुमकिन नहीं रहे। ये जंग जारी रहेगी, ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान चाहेगा। ईरान की ख्वाहिश है कि इसराइल को उस हद तक कमजोर किया जाए ताकि वो दोबारा हमला करने की जुर्रत ना करे। दूसरी जानिब अगर अमेरिका के तनाज़ुर में बात की जाए तो ईरान की कोशिश है कि मशरक़ी वुस्ता में अमेरिका की पकड़ को कमजोर किया जाए। एक और अहम बात, सदर ट्रंप जिन ममालिक से राब्ता कर रहे हैं, जिन सरबराहान से राब्ता कर रहे हैं, वो भी सदर ट्रंप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका भी कहना है कि सदर ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है सदर ट्रंप एक बार फिर धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। जंग बंदी में रुकावट मुज़ाकरात में होने वाले धोखे तक महदूद नहीं। जब इस जंग का आगाज अमेरिका ने किया तो अमेरिका ने एक बड़े हमले के जरिए प्राइमरी स्कूल पर भी हमला किया। उस प्राइमरी स्कूल में 6 साल से लेकर 12 साल तक की बच्चियों को शहीद किया गया। 170 बच्चियों को शहीद किया गया। अमेरिका इन 170 बच्चियों की शहादत का जवाब कैसे देगा? इस वक्त अगर बात करें ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरीज, दीगर इमारतों की तबाही का जवाब दिया जा सकता है, उनका हिसाब लिया जा सकता है। बच्चियों की शहादत का जवाब कैसे दिया जाएगा? कैसे अमेरिका बताएगा कि ये जो बच्चियों की शहादत हुई हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं? नए सुप्रीम लीडर, नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई बहुत अच्छी तरह आगाह हैं कि ईरानी अवाम दुख में है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर दुख में नहीं है। उनके अपने वालिद शहीद हो चुके हैं। उनकी वालिदा के बारे में कहा जाता है कि वो अभी तक जख्मी है। उनकी अपनी बेटी और उनकी अपनी बीवी शहीद हो चुकी हैं। इसलिए उनके लिए भी मुज़ाकराती अमल में आगे बढ़ना आसान नहीं है। अमेरिका को ईरान में होने वाले नुकसानात का खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका को शायद अदायगी भी करनी पड़े। अमेरिका को शायद ईरान में होने वाले तबाही का भी जवाब देना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अदायगी करनी पड़े। अमेरिकी तजियाकारों का ये भी कहना है कि शायद अमेरिका को ईरान से मुबंदियां भी हटानी पड़े, शायद अरबों डॉलर का मुआवजा भी देना पड़े, फिर शायद कोई जंग बंदी की राह निकल सके। जंग बंदी की राह मुआवजे तक भी नहीं है। शायद अमेरिका को मशरकी वुस्ता से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकलना भी हो, शायद अपनी मिलिट्री बेसिस भी छोड़नी हो। अमेरिका का मशरकी वुस्ता में फुटप्रिंट मुकम्मल तौर पर तब्दील भी हो सकता है। जंग बंदी के लिए अमेरिका को भारी कीमत अदा करनी होगी। जब तक जंग जारी रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश भी जारी रहेगी। ईरान का कहना है कि जब तक उनकी शराइत पर मुआहदा नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगी। अमेरिका की बेसिस पर हमले जारी रहेंगे, इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नुकसान क्या हो रहा है? इस वक्त अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। जहां तक यूरोप की बात है, यूरोप में तेल और गैस की रवानी बंद हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए फ्रांस और इटली कोशिश कर रहे हैं, मगर ईरान उन सबको इनकार कर रहा है। उनको कह रहा है कि अमेरिका को मजबूर किया जाए कि हमारी शराइत पर हमसे बात करें। अमेरिका की इस जंग की वजह से तेल की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं।
دنیا کا لینڈسکیپ تبدیل ہو رہا ہے, لوگوں کا لیونگ سٹائل تبدیل ہو رہا ہے, ایئر ٹکٹس کی خرید و فروخت کم ہو چکی ہے, لوگوں نے ہوائی سفر کرنا بند کر دیا ہے. اگر آپ پاکستان, انڈیا اور دیگر ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ اس ٹائم لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کا استعمال کم کریں. دنیا بھر میں مسائل بڑھ رہے ہیں. مشرقی وسطی کی دیگر ریاستوں کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ابوظہبی ہو, دبئی ہو, سب ممالک اس جنگ کی وجہ سے کئی دہائیاں پیچھے جا چکے ہیں. سرمایہ کار جو دبئی کو اپنے لیے گولڈن اپرچونٹی کنسیڈر کرتے تھے, اس وقت وہ دبئی سے جانا چاہتے ہیں, وہ اپنے سرمایہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ایئرپورٹس پر وہاں پر رش لگا ہوا ہے, جانے والوں کا رش لگا ہوا ہے. شاید ان کا کانفیڈنس بحال ہوتے دہائیاں لگ جائیں. یہ جنگ ایران کے لیے تو جنگ تھی, مگر مشرقی وسطی کے ممالک کئی دہائیاں پیچھے جا چکے ہیں. ویلا کا اختتام کرتے ہوئے امریکہ کو معلوم ہے اگر ہم نے جنگ بندی نہ کروائی تو ہمارے اتحادی ہم سے دور ہو جائیں گے, مشرقی وسطی پر ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا. یورپ جو پریشان ہے اس کو ہم نے پہلے منع کیا تھا یوکرین سے گیس نہ لے, اگر اس کو مشرقی وسطی سے گیس اور پیٹرول نہ ملا تو ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا. امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر جنگ بندی نہ ہوئی, تو امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا دنیا سے اور مشرقی وسطی سے کنٹرول اور اچارہ داری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. امریکہ اس ٹائم ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو.